नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की संस्कृत क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, इनकार्नेशन क्लासेस। ठीक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे रहे हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग क्या होता है? लिंग की हम पहचान इसलिए करते हैं या उसके बारे में इसलिए जानते हैं ताकि जो है हमें ये पता होना चाहिए यह लड़का है या लड़की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़की को आप लड़का बुला रहे हैं नाम लेकर और लड़का को आप लड़की नाम लेकर बुला रहे हैं। ठीक है, इस सब की स्पष्ट पहचान होने के लिए लिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए पहली हेडिंग डालेंगे लिंग। अगर आ जाएगा तो लिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिएगा लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, जिसका अर्थ होता है पहचान करना। ठीक है, चिन्ह क्या करता है? वो अपना एक प्रदर्शित यानी कि सिंबल यानी कि पहचान बताता है। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे बालक, चटका, फलम। तो क्या बालक का जो है लिंग पता चल रहा है ना, बालक है पुरुष लिंग है, चटका मतलब चिड़िया है स्त्रीलिंग है, ये फलम जो है फल है यानी नपुंसकलिंग है। ठीक है, लिंग के भेद। संस्कृत में लिंग के भेद 3 प्रकार के होते हैं और वहीं अगर आप हिंदी में देखेंगे तो लिंग के भेद 2 होते हैं, एक पुरुष एक स्त्री। लेकिन जब आप संस्कृत में देखेंगे तब आपका 3 मिलेगा, एक आपका पुल्लिंग मिलेगा, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है पुल्लिंग लिंग। तो इसकी परिभाषा है वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक, मयूर, गज, काक। चलिए इसका हम हिंदी भी बता दे रहे हैं। बालक मतलब होता है बालक, मयूर मतलब होता है मोर, गज मतलब होता है हाथी, काका मतलब होता है कौवा। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में आ जाएगा कि पुल्लिंग लिंग किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप यही लिखेंगे वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग लिंग कहते हैं। इसके बाद आप उदाहरण लिख दीजिएगा, बालक, मयूर, गज, ऐसे आप कुछ भी उदाहरण दीजिएगा जिससे पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है, इसके बाद अब इसकी पहचान क्या है पुल्लिंग लिंग की। जैसे पहला पॉइंट है अन्य प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे जिसके अंत में अन हो। जैसे देखिए आपका उदाहरण में है आत्मन, दूसरा क्या है राजन, अन आ रहा है ना लास्ट में, तो इससे क्या पता चलता है पुल्लिंग लिंग की पहचान होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, जिन शब्द के पीछे आ, त्वा, आ, आओ, पा, पन, न आदि प्रत्यय आए वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मन, तन, वन। तो ये जो मन है, वन है, तन है, आ रहा है कि नहीं सबके लास्ट में, मन, 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 आ रहा है ना, तो इसे अगर आप तन बोलेंगे तन, तन, तो लास्ट में आ रहा है छुपा हुआ, तो इस तरह। इसके बाद शेर, ये विसर्ग इसलिए लगा दें क्योंकि ये संस्कृत में है ना। इसके बाद अगला उदाहरण है सतीसत्व या देवत्व या मोटापा, चढ़ाव, बुढ़ापा, बचपन आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं? जो पीछे जो प्रत्यय लगे होते हैं। ठीक है, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पहचान क्या है, नक्षत्रों एवं ग्रह के नाम जो होते हैं वे सभी क्या होते हैं पुल्लिंग लिंग में आते हैं। जैसे आपका सूर्य, चंद्रमा, राहु, आकाश, शनि, बृहस्पति, शुक्र, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो होते हैं जितने भी, ये सब पुल्लिंग लिंग होते हैं। लेकिन वही आपका अगर पृथ्वी है, पृथ्वी आपका एक अपवाद है जो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट और है देशों के नाम। जो देशों के नाम होते हैं वे सभी भी पुल्लिंग लिंग में आते हैं। जैसे आपका भारत, चीन, ईरान, रूस, जापान, अमेरिका आदि। ठीक है, इन सब के लास्ट में विसर्ग जरूर लगाएंगे। ठीक है, ताकि जो संस्कृत में नहीं फिर वो हिंदी और संस्कृत नहीं तो फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग लगा दीजिएगा जिससे नंबर ना कटेगा। अगला 5वां पॉइंट है पर्वतों के नाम जितने होते हैं वे सब भी पुल्लिंग लिंग में आते हैं। जैसे आपका हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्पस पर्वत, एवरेस्ट, कैलाश, ये सब क्या है? ये सब पर्वत के नाम हैं। ठीक है, ये सब भी आते हैं पुल्लिंग लिंग में।
इसके बाद आपका आता है दूसरा, जो है स्त्रीलिंग। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका, बालिका, अजा आदि। अब इसकी पहचान क्या है स्त्रीलिंग का? अब इसके अंत में जैसे देखिए पहला पॉइंट है आ आता है, ई आता है तथा उ आता है इसके अंत में, ठीक है, जो प्रत्यय लगे होते हैं। आदि से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप देखिए कन्या, आ आया ना, अजा, अजा आ आया ना। इसके बाद अगला है विद्या, लता, रमा, ये सब आ रहा है ना। फिर इसके बाद अगला उदाहरण है लक्ष्मी, ये आया ना लास्ट में। नदी, गौरी, देवी, बधू, ऊ आया ना। इसके बाद तनु आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला है तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जो तिथि मतलब जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली पहचान है स्त्री शब्द से पर्यायवाची शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जितना भी स्त्री का पर्यायवाची होता है जैसे अबला, नारी, कांता, वनिता, वामा, ये सब क्या होते हैं? सब का सब स्त्रीलिंग होते हैं, जितने भी स्त्री के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है विंशत से लेकर 90 तक संख्यावाचक शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे विंशति, ठीक है, आपका 63, चत्वारिंशति, 50, 70, 90 आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लास्ट है नपुंसक लिंग। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ना तो किसी पुरुष जाति का बोध होता है और ना ही किसी स्त्री जाति का बोध होता है वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका फलम हो गया, फलम मतलब फल, पत्रम मतलब पत्र और पुस्तकम मतलब पुस्तक, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है? पहला पॉइंट, जैसे देखिए पहचान तो आपका नहीं पूछता, वैसे हम लेकिन बता दे रहे हैं। अगर पहचान पूछेगा तो लिख दीजिएगा, अभी तक लेकिन पूछा नहीं गया। वो केवल यही पूछेगा नपुंसक लिंग के बारे में बताइए या नपुंसक लिंग की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, ऐसे वो प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो बस केवल आप इतना ही लिख दीजिएगा, जिसे परिभाषा होगा इसके बाद इसका उदाहरण। बस आपको 2 नंबर या 1 नंबर जिसमें पूछा रहेगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें नहीं कटेगा। फिर अगला है पहचान फलों के नाम नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे आपका फल नहीं, फूलों के नाम, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा पुष्पम, पुष्पम मतलब पुष्प, ठीक है। कमलम, कमलम मतलब कमल का फूल, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं नपुंसक लिंग में। इसके बाद अगला फलों के नाम भी नपुंसक में आते हैं। जैसे आपका आम्रम, आम्रम मतलब क्या होता है? आम। दाड़िमम, दाड़िमम मतलब क्या होता है? अनार। इसके बाद कदली फलम, कदली फलम मतलब क्या होता है? केला आदि, ठीक है। जितने भी फल होते हैं सब नपुंसक लिंग में आते हैं। अच्छा, अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी इसी तरह बिल्कुल लिखते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में दोहराते समय आसानी होगी, ठीक है। और इसका वैसे हम PDF डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको जो है पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए या समझ में आए, जो भी अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। उस पर हम विचार करेंगे या जैसा भी करना होगा। यदि संख्यावाचक शब्द के अंत में रात्र शब्द आता है तो भी नपुंसक लिंग होता है। जैसे द्विरात्रम, पंचरात्रम आदि, ठीक है। इसके बाद अगला पहचान है क्रिया विशेषण शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण कौन सा होता है? जैसे जो क्रिया का विशेषता बताए। जैसे अश्व शीघ्रम धावत, धावत मतलब क्रिया है, धावत मतलब होता है दौड़ना। तो कैसे दौड़ता है? अश्व शीघ्र दौड़ता है। तो ये जो शीघ्र जिसको हम हाईलाइट किए हैं, यह क्या है? शीघ्र, शीघ्र नपुंसक लिंग है। इसके बाद अगला उदाहरण है कच्छप तीव्र वदति। कच्छप क्या? तीव्र, तेजी से क्या करता है? वदति मतलब बोलता है, ठीक है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित शब्द के समानार्थक शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे आपका अमंगलम, अभद्रम, अशुभम, ये सब क्या होते हैं? ये सब नपुंसक लिंग में आते हैं। इसके बाद जलम यानी जल का पर्यायवाची में उदकम, पयम, पानीयम,
वारी, आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब नपुंसक लिंग में आते हैं। अब नपुंसक शब्द के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पहला है आपका अकारांत नपुंसक शब्द। जिन शब्दों के अंत में आ ध्वनि सुनाई देती है वे अकारांत शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अकारांत का मतलब होता है कि जिसके अंत में आ सुनाई दे। जैसे देखिए आपका उदाहरण में बहुत सारा उदाहरण हम लिए हैं, जैसे आपका फल, फल में आ छुपा है ना, लास्ट में फल है, आ रहा है ना। इसके बाद मित्र, कानन, धन, पुस्तक, ज्ञान, सुख, दुख, पाप, पुण्य, रक्त, रजत, हिम, बीज, जल, गगन, शरीर, पुष्प, नक्षत्र, पत्र, वन, मुख, कमल, कुसुम आदि। ठीक है, ऐसे जितने भी आ आते हैं लास्ट में वो क्या होते हैं? सारे अकारांत नपुंसक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है इकारांत नपुंसक शब्द। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में ई ध्वनि सुनाई देती है वे इकारांत शब्द होते हैं, जैसे वारी, अस्थि, दधि, ठीक है, आदि, ये सब होते हैं। इसके बाद अगला है उकारांत नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, जिन शब्द के अंत में ऊ स्वर हो मतलब सुनाई देते हैं, जैसे आपका मधु, वस्तु, जानू, जानू मतलब होता है आपका घुटना, तालु, सानु, सानु मतलब होता है पर्वत की चोटी। ठीक है, इसके बाद अगला है कुछ और नपुंसक शब्द होते हैं, जैसे तत् होता है, तत् मतलब होता है वह। इसके बाद अगला है मधुर्यम या मधुरम, मधुरम मतलब क्या होता है? मीठा, यह भी नपुंसक लिंग है। अगला उदाहरण है मोटरयानम, मोटरयानम मतलब क्या होता है? मोटर गाड़ी। इसके बाद आगे है शब्दों का लिंग परिवर्तन, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने में क्या जो है करना पड़ता है और कैसे बना है। ठीक है, जैसे देखिए आपका कवि, कवि का क्या होता है? कवियत्री होता है। ठीक है, इसके बाद विद्वान, विद्वान का क्या होता है? स्त्रीलिंग विदुषी। इसका नेता का क्या होता है? नेता का नेत्री। यह भी आपका ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि जैसे नेता का स्त्री शब्द क्या होगा? ठीक है, तो नेत्री होगा। महान का महती, साधु का साध्वी, और दादा का दादी, बालक का बालिका, घोड़ा का घोड़ी, छात्र का छात्रा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @इनकारनेशन क्लासेस सर्च करके। ठीक है, या इनकारनेशन क्लासेस सर्च करके वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।